नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक हम 9 को हल करेंगे। तो शुरू तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि बिंदु ए बिंदु -2,2 और बी बिंदु 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं। देखिए बाबू, इस प्रकार से एक रेखाखंड है। यहाँ पे क्या है कि ए बिंदु है। ए बिंदु क्या है तो -2,2 है। और यहाँ पे आपका बी बिंदु है, क्या है तो 2,8 है। ठीक ना। तो इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में हमको बांटना है। ठीक ना। तो इस पे कितने बिंदु लगाएंगे हम लोग, 3 बिंदु लगाएंगे और 4 भाग में बट जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये एक बिंदु ये है, तो इसका नाम हम देते हैं P, है ना। इसका नाम दे देते हैं Q और हम इसका नाम दे देते हैं बाबू R। ठीक ना। तो आप देखिएगा तो ये 4 भाग ऑलरेडी हो चुका है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक ना। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए इसमें आप सबको समझना पड़ेगा। देखिए बाबू, ये क्या है कि 1 भाग है, ये भी 1 भाग है, ये भी 1 भाग है और ये भी 1 भाग है। ठीक ना। तो हमको क्या निकालना है, बिंदु P के निर्देशांक। तो यहाँ पे एक हम रेखा पारते हैं इस प्रकार से। ठीक ना। ये आपका A बिंदु है और ये आपका B बिंदु है और मान लीजिए कि बीच में क्या है आपका P है। ठीक ना, P बिंदु है। तो P बिंदु से पहले क्या संख्या आपका 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे। या P बिंदु से पहले कै गो भाग है, 1 भाग है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। P बिंदु के बाद यहाँ पे कै गो भाग है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। इससे हमको समझ में आया, कहने का मतलब ये मेरा क्या है बाबू M1 हो गया, है ना, और ये मेरा M2 हो गया। और A बिंदु का निर्देशांक दिया है -2,2 और B बिंदु का निर्देशांक दिया है 2,8। ठीक ना। अब हम लोग आसानी से P बिंदु का निर्देशांक विभाजन सूत्र पे निकाल लेंगे। तो लिखेंगे बाबू हम लोग हल, ठीक, और लिखेंगे दिया है, क्या दिया है तो आपका A बिंदु जो दिया है -2,2 दिया है और B बिंदु 2,8 दिया है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बिंदु P के निर्देशांक ठीक ना। तो आप लोग को विभाजन सूत्र पता होगा क्या होता है। तो विभाजन सूत्र होता है बाबू आपका M1 x2 प्लस के M2 x1, अब बटे में होता है M1 प्लस के M2। ठीक ना। फिर होगा M1 y2 प्लस के M2 y1 बटे में क्या होगा M1 प्लस के M2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मेरा M1 क्या दिया है बाबू, M1 1 है, देख सकते हैं, और M2 आपका 3 है। ठीक ना। और देखिए ये मेरा है x1 और ये मेरा है y1, ये मेरा है x2 और ये मेरा है y2। ठीक ना। तो बोला है सवाल में M1 x2, तो M1 1 है ना, 1 और x2 आपका 2, तो 1 गुने क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग 1 गुना 2। फिर M2 x1, तो M2 आपका कितना है 3 है और x1 क्या है आपका -2 है, तो 3 गुना क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 3 गुना -2 बटे में क्या हो जाएगा M1 प्लस के M2, तो M1 1 और M2 आपका 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद है M1 y2, तो M1 का मान 1 है। ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना y2, y2 आपका क्या है बाबू 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। M2 y1, तो M2 क्या है बाबू आपका 3 है और y1 क्या है 1 है, तो 3 गुने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 गुने 2 प्लस के M1 प्लस के M2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा पेज को हम खसका लेते हैं, फिर लिखेंगे बराबर, ये हो जाएगा 2
और देखिए प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, सॉरी है ना, माइनस हो जाएगा। 3 दूनी 6 और बटे में 4, 8 के 8, 3 दूनी 6 बटे का 4। अब हो जाएगा ये माइनस का 4 बटे में 4, क्योंकि 2 में से अगर माइनस 6 को घटाएंगे तो माइनस का 4 ही आएगा, है ना। और 8 6 14, 14 बटे 4। तो इसको काटेंगे तो 1 से कटेगा, इसको काटेंगे तो 7 से, और ये 2 से। कहने का मतलब -1 बटे, है ना, -1, 7 बटे 2 आ गया पी का निर्देशांक, ठीक ना। अब चलिए फिर आगे हम समझते हैं। अब हमने क्या किया बाबू, पी का निर्देशांक निकाल लिया। अब हम लोग को क्यू का निर्देशांक निकालना है। क्यू का निर्देशांक निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ए और बी के मध्य पर माने बीच में है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे और आसानी से हम लोग का निर्देशांक निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इस प्रकार से आपको समझने में आसानी होगा। यहाँ पे मान लीजिए ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु है। ए बिंदु के निर्देशांक है -2,2 और बी का निर्देशांक है 2,8 और इस बीच में है क्या है बाबू आपका क्यू बिंदु। इसका निर्देशांक निकालना है। तो इसमें आपका m1 और m2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है x1 प्लस के x2 बटे 2 और आपका क्या होता है y1 प्लस के y2 बटे 2 होता है। आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे बाबू यहाँ पे फिर बिंदु Q के निर्देशांक ठीक ना। लिखेंगे बाबू x, y बराबर हो जाएगा सूत्र x1 प्लस के x2 बटे 2 y1 प्लस के y2 बटे का 2, ठीक ना। चलिए x1 क्या है -2 है और x2 आपका 2 है, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे -2 + 2 और बटे में 2। y1 क्या है 2 है और y2 आपका 8 है, तो 2 प्लस के क्या हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + के 8 बटे में 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे बराबर -2 और प्लस के 2 क्या मिल के हो जाएगा 0 बटे का 2, ये हो जाएगा 10 बटे 2। तो देखिए 2 का भाग अगर हम 0 में करते हैं तो 0 आ जाएगा और 2 पंचे 10, कहने का मतलब 5 से कटेगा। तो क्यू बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया 0,5। तो ये भी एक आपका आंसर हो गया। अगला हमको क्या निकालना है बाबू, अगला आपको निकालना है आर बिंदु का निर्देशांक, ठीक ना। तो ये निकालना बहुत आसान है। कैसे निकलेगा देखिए बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए बाबू आपका एक रेखाखंड है, यहाँ पे ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु है। तो ए बिंदु है -2,2, बी बिंदु है 2,8 और मान लीजिए कि ये आर बिंदु है, ठीक ना। तो आपको आर बिंदु से पहले आपको देखिए यहाँ पे आर बिंदु है, आर बिंदु से पहले आपके कितने भाग हैं, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। आर बिंदु के बाद क्या भाग है 1 भाग है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1। तो ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2। तो ये जो सवाल है विभाजन सूत्र पे सॉल्व होगा आर बिंदु का निर्देशांक, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू विभाजन सूत्र से, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे फिर लिखेंगे बिंदु आर के निर्देशांक, है ना, क्या हो जाएंगे x, y बराबर फार्मूला होता है विभाजन सूत्र का m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे में m1 प्लस के m2 m1 y2 प्लस के m2 y1 बटे में m1 प्लस के m2, ठीक ना। इस प्रकार से होता है आपका। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि आपका जो है ना कि m1 क्या है, ठीक ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो m1 आपका 3 है, ठीक ना, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। समझ रहे हैं बात। तो सवाल में बोलता है आपका m1 x2, तो m1 3 और x2 2, तो 3 गुने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 2, प्लस है तो प्लस। m2 x1, तो m2 1 है ना, और x1 माइनस के 2 है, तो 1 गुना माइनस का 2, तो लिखेंगे 1 गुना माइनस का 2
बटे में m1 प्लस के m2, तो हो जाएगा 3 प्लस के 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। m1 y2, तो m1 क्या है बाबू आपका, तो m1 3 है, तो ये लिखेंगे 3। y2 क्या है, देखिए y1 ये है और ये आपका y2 है, तो 8 हो जाएगा। m2 y1, m2 क्या है, 1 है और y1 आपका 2 है, तो 2 कर लेंगे और 3 प्लस के 1 कर लेंगे नीचा में, ठीक ना। चलिए, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बटे में 4, 8 24 प्लस के 2 और बटे में 2, ठीक ना। चलिए, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 4 बटे 4 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 26 बटे 4, ठीक ना। चलिए, 4 एकम 4, ये कटेगा 13 से, ये कटेगा 2 से, तो ये आ गया 1,13 बटे 2 और ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।